तो गाइज़ आज मैं आपको लेके जा रही हूँ थोड़ा दूर, थोड़ा ज़्यादा दूर मतलब लाहौर से हम निकल चुके हैं रहीम यार ख़ान के लिए। रहीम यार ख़ान जो कि मिड है लाहौर और कराची का, और आई थिंक वहाँ से थोड़ा आगे जाके जो है वो सिंध की पट्टी शुरू हो जाती है। उसका रहीम यार ख़ान का अगला स्टॉप जो है वो सक्खर होता है और सक्खर सिंध में है। तो जाने का मकसद ये था कि वहाँ पर मेरी नंद रहती है जो कि मेरी कज़न भी है, और सेकेंडली बिलाल के वहाँ चाचा चाची रहते हैं जो कि ज़ाहिर है मेरे भी चाचा चाची हुए तो हम उनसे मिलने की गर्ज से जा रहे हैं वहाँ। और अभी रिसेंटली जो है वो बिलाल की कज़न की हुई है शादी और उसमें हम नहीं जा सके, कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना ख़ुद जाकर मुबारकबाद दी जाए उन्हें और इतनी हेक्टिक रूटीन से निकल कर थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, और रेस्ट क्या बल्कि फिरा जाए, घुमा फिरा जाए। और मैंने ये भी सोचा था कि आप लोगों को भी मैं अपने साथ साथ शामिल रखूँगी और कुछ व्लॉगिंग ऐसी करूँगी जो आप लोग भी इंटरेस्ट लेकर देखें और समझें कि आप लोगों ने भी वहाँ जाके विज़िट कर लिया हो। तो जी हमने रास्ता चुना है मोटरवे का क्योंकि सी पैक बन चुका। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जो ये मोटरवे वाला काम कर दिया गया है ना तो ये बहुत ही आला है। रास्ते सिमट चुके हैं और कहा कि पहले लाहौर से रहीम यार ख़ान जाते हुए 9 घंटे लग जाते थे, 9 से 12 घंटे, और ट्रेन में भी इतना ही लगता है, लेकिन सी पैक से 5 से 6 घंटे में हम रहीम यार ख़ान पहुंच गए थे। और इतनी फ्लुएंटली गाड़ी चल रही थी ना, लग रहा था जहाज़ चल रहा है और फील ही नहीं हो रहा था थकावट बिल्कुल भी, बल्कि मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर हम जी पहला टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया है लाहौर का और अब हम प्रॉपर तौर पर निकल पड़े हैं और सामने सूरज भी है वो चमचमा रहा है। हम निकले थे तकरीबन 7 बजे और इस वक्त बज रहे हैं 7:45। तो हम सुन रहे थे साथ साथ कवालियाँ और नातें, और कभी कभी बच्चों को जोश आता तो गाने भी लग जाते थे, लेकिन हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम सैर पर जाएं या सफ़र पे जाएं, तो हम जो है वो प्रेफरेंस देते हैं कि हम कवाली सुने या नाते सुने, क्योंकि वैसे ही मुसाफिर जो है वो निकल पड़ा होता है, अपने घर से दूर होता है, और अल्लाह ताला उसको अपनी अमान में रखे। तो हमें अल्लाह अल्लाह करते हुए ही और अल्लाह को याद करते हुए ही अपना रास्ता गुजारना चाहिए। तो अभी आपने प्रीवियस क्लिप में देखा होगा कि मुल्तान और कराची का बोर्ड लगा हुआ था, क्योंकि ये रास्ता मुल्तान से होता हुआ कराची तक भी जाता है। और मोटरवे का जो पैच है वो सक्खर से हैदराबाद तक अभी नहीं बना है, लेकिन हैदराबाद से फिर ही कंटिन्यू होता है कराची तक। तो अभी वो वाला पार्ट जो है वो भी बन जाएगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा लाहौर से कराची भी, जो कि पूरा दिन लगाता है, लेकिन इस तरह से हम तकरीबन 12 घंटे में कराची पहुँच सकते हैं। तो आजकल की हमारी मोस्ट फेवरेट हम जो है वो यही जा रही है कर दो करम, तो वो लगी हुई थी गाड़ी में और साथ साथ बिलाल और मैं भी पढ़ रहे थे, तो आप भी सुनिए। मौला कर दो करम, हम पे करम, मौला हम पे करम, रहमत के तलबगार है हम वास्ता, नबी का मौला रख लो बरम, कर दो करम, मौला कर दो करम, हम पे करम, मौला हम पे करम। पुअर वॉइस क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी और आप पसंद भी आई होगी ये हम, क्योंकि जी हम नाश्ता करके तो घर से नहीं निकले थे, सिर्फ चाय ही पी थी सुबह सुबह। तो अब भूख लग रही थी बच्चों को भी और हमें भी, तो हमने सोचा कि जो भी अब नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो मुल्तान ही था, तो वहाँ पर रुकेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और साथ में चाय तो ज़रूर पिएंगे, ताकि पेट्रोल जो है वो गाड़ी का भी फुल करवा लिया जाए और हमारा भी साथ साथ फुल हो जाए चाय के थ्रू। तो अब आप थोड़े बहुत बादल भी देख सकते हैं, मौसम बेहतर था, कदरे ज़्यादा गर्मी नहीं थी, क्योंकि हमने अंदर AC चलाया हुआ था, बाहर का पता नहीं। तो जी नेक्स्ट स्टॉप था खानेवाल, जो कि हमारा स्टॉप तो नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं बोर्ड में आपको नज़र आ रहा होगा कि हम खानेवाल के पास से गुजर रहे हैं। और यहाँ हम थोड़ा मिसगाइड हो गए थे, क्योंकि जहाँ पर खानेवाल लिखा हुआ था वहाँ हम नीचे उतर गए थे, GT रोड की तरफ जाने लगे ही थे। शुक्र हमने पूछ लिया टोल प्लाज़ा वाले भाई से, तो उन्होंने कहा नहीं आपको बिल्कुल सीधा ही जाना है, चाहे आपको कितने भी वो एरोस देता रहे, आपने वहाँ नहीं मुड़ना, आपने सीधा सीधा ही जाना है और यही रास्ता आपको सीधा आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। तो अब हमें बोर्ड पर भी रहीम यार ख़ान लिखा हुआ नज़र आ रहा था, तो मंजिल थोड़ी करीब ही थी।
तो अब हम पहुंच ही चुके थे रहीम यार ख़ान। ये वाला पैच जो था मोटरवे का, तो वो तो हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, हालांकि वो 5 घंटे का था। लेकिन रहीम यार ख़ान टूल प्लाजा से होते हुए हम इकबालाबाद की तरफ उतर रहे थे और वहाँ पर थली चौक पे हमें पहुँचना था। और वो वाला पैच जो था ना, बस सारी थकावट वहीं की थी, क्योंकि हम वहाँ पहुँचकर लगा कि हम वाकई में पाकिस्तान में दोबारा से एंटर हो चुके हैं। मट्टी घट्टा वही खूबसूरत सा, वही पॉल्यूशन, वही पॉपुलेशन शुरू हो चुकी थी। खैर उसकी भी अपनी खूबसूरती है। एक गांव का सा वहाँ पर पैच था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और आज थी क्योंकि 23 मार्च, तो उसके मुनासबत से मुझे ये गांव वाला व्यू देखते हुए याद आया एक मिनी नगमा, तो मैंने वो आप लोगों के लिए पढ़ा है, वो आप लोग सुनिए। वफा के जो दिए हैं सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, वादे तेरी माटी की कसम जो भी किए हैं, वादे तेरी माटी की कसम जो भी किए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। तो जी आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। खैर उसमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आपने मेरे साथ एंजॉय तो किया होगा इस ब्लॉग को। अभी आपने मज़ीद मेरे साथ इन टच रहना है आने वाली वीडियोस में, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी रहीम यार ख़ान के अंदर का कुछ नज़ारा, कुछ पॉइंट्स। इससे नेक्स्ट वीडियो में आदम सहाबा, जो कि सहाबा कराम के मज़ारात हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगी। और उसके बाद वहाँ पर एक खूबसूरत सा डेजर्ट है, तो वहाँ पर भी जाएंगे हम। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड माई वीडियोज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, घूमते फिरते रहें, लाइफ एंजॉय करें, पता नहीं कल हो ना हो। और मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। मेरी